हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ रिसर्च पॉइंट। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज हम इस वीडियो में निर्देशांक की सहायता से केंद्रक, अंतः केंद्र एवं परिकेंद्र को निकालना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो का लिंक हम दे देंगे। आप प्रत्येक वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो गाइज हम आपसे वादा करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कभी परेशान नहीं करेगा। गाइज, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो लाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए करते हैं अब हम वीडियो का स्टार्ट। चलिए गाइज, आते हैं टाइप 1 में, है ना। टाइप 1 में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोग के, हम है ना, कि किसी त्रिभुज के अगर शीर्ष मान लिया जाए कि शीर्ष ए का निर्देशांक x1 y1 है, बी का निर्देशांक अगर x2 y2 है और सी का निर्देशांक अगर x3 y3 है, तब अगर इसका केंद्रक अगर जी का निर्देशांक अगर पूछता है ना, तो क्या होता है दोस्तों, एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। यही बताए थे हम, इस फॉर्मूला को हम साबित भी किए थे, है ना। चलिए, यानी कहता है टाइप 1 कहता है, जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि शीर्ष 2 4 6 4 और 4 1 वाले त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 1 क्या कहता है, एक त्रिभुज है जिसका त्रिभुज का निर्देशांक दिया गया है 2 4 6 4 4 1, है ना। अब इसको कहता है केंद्रक जी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। नहीं, इसको दोस्तों मान लिया जाए कि x1 y1 है, इस शीर्ष से है, x1 y1 कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं। शीर्ष बी को हम x2 y2 मान लेते हैं और शीर्ष सी को हम x3 y3 मान लेते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम जी का अगर हम x कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 हो जाएगा। चलिए, जी का हम अगर x कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे दोस्तों, तो x1 के जगह पर 2, x2 के जगह पर 6, x3 के जगह पर 4 बट्टा 3, 6 4 10 2 12 बट्टा 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, है ना। अब इसी प्रकार से हम जी का अगर y कोऑर्डिनेट के बारे में अब सोचते हैं, y कोऑर्डिनेट का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, है ना। यानी जी का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 बट्टा 3 बराबर 4 4 8 1 9 बट्टा 3 बराबर 3 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो जी का जो फाइनली जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और 3। यही तो निकालना था। यानी हम केंद्रक को हम निकालने के लिए सीखे, है ना। टाइप 1 का हम फर्स्ट प्रश्न लिया, यानी तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया था और केंद्रक जी का निर्देशांक ज्ञात करना था। दोस्तों, केंद्रक के बारे में हम पिछला वीडियो में हम बता दिए हैं बहुत ही अच्छा से, वहाँ पर थ्योरी भी हम दिए हैं और इसका जो सूत्र जो है जी बराबर केंद्रक जी बराबर जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को भी हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही ठेठ भाषा में हम प्रूफ किए हैं। गाइज, हम चलते हैं, देखते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न कहता है कि शीर्ष 2√5 3 √5 1 तथा 3√5 -1 को केंद्रक ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे है ना। सिर्फ यह रूट में दे दिया है ना, एक प्रश्न उठा लिया है रूट से हम, है ना दोस्तों। यानी शीर्ष ए का जो निर्देशांक दिया गया है वो 2√5 और 3 दिया गया है ना। और शीर्ष बी का निर्देशांक जो दिया गया है √5 और 1 दिया गया है। शीर्ष सी का निर्देशांक दिया गया है 3√5 -1, है ना। यानी कहता है जी का निर्देशांक, यानी केंद्रक जी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, यही ना बात है। चलिए, छोटी सी बात कह रहा है ना, जी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, ये 2√5 है, इसको मान लेते हैं x1 y1 दोस्तों, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3, है ना। यानी शीर्ष ए को x1 y1, शीर्ष बी को x2 y2, शीर्ष सी को x3 y3 मान लेते हैं दोस्तों। तो अब इसको केंद्रक जी का निर्देशांक ज्ञात करना कहता है, यानी हम जी का x कोऑर्डिनेट के बारे में हम जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 होगा, है ना। इसी प्रकार से हम जी का अगर x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो x1 के जगह पर कितना है दोस्तों, 2√5 प्लस x2 के जगह पर कितना है दोस्तों, √5 प्लस 3√5 बट्टा 3,
तो जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों 2, 3 और 3 6, यानी 6√5/3 हो जाएगा, यानी 2√5 हो गया दोस्तों। ये आपके निकल गए हैं जी का एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसी प्रकार से जी का अगर वाई कोऑर्डिनेट का जिक्र करें तो y1 + y2 + y3 क्या होता है दोस्तों 3 ना, यानी जी का हम वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y1 के जगह पर 3 हो जाएगा, y2 की जगह पर 1 हो जाएगा और y3 की जगह पर -1 हो जाएगा और बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 + 1 - 1 इसे खत्म बट्टा 3 है ना, यानी जी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा 3/3 = 1, यानी फाइनली हम जी का अगर निर्देशांक यानी केंद्र के जी का निर्देशांक अगर देखेंगे हम तो आ गया 2√5 और 1, आंसर हो गया। यानी हम टाइप 1 का हम दूसरा प्रश्न को हम देखें है ना। अब आते हैं दोस्तों टाइप 2 की ओर है ना। क्या चीज के बारे में दोस्तों, टाइप 2 के बारे में अब सोचते हैं। तो टाइप 2 को जो है जो उलट दिया गया है नहीं, टाइप 2 जो है जो उलट दिया है, कहता है क्या कि किसी त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक दिया गया है और इनका दो शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है ना। तो कहता है कि तीसरा शीर्ष याद करें है ना दोस्तों। कहता है देखिएगा फिगर में, देखिए क्या क्या दिया गया है इसे समझिएगा। कहता है किसी त्रिभुज के है ना दो शीर्ष दिए गए हैं, कितना दोस्तों, एक 1 4, दूसरा क्या है 5 2 है ना। और इसको देखिएगा दोस्तों, कहता है जी का निर्देशांक दे दिया गया, उलट दिया क्वेश्चन आपको 0 और 3। चलिए दोस्तों इसको मान लेते हैं केंद्र शीर्ष ए है, शीर्ष बी है और शीर्ष सी है। इसको दोस्तों मान लेते हैं x3 y3 है ना। समझिएगा दोस्तों, इसका मान लीजिए x1 y1 ही है, ये x2 y2 है ना। ये क्या है दोस्तों x2 y2 और इसको केंद्र शीर्ष सी को हम मान लिए x3 y3। देखिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना। देखिएगा यहां पर अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बाबू जरा बताओ जी का x निर्देशांक कितना आई हो, तो आप बड़ी ही आराम से कह दिए कि जी का x कोऑर्डिनेट 0 है ना, 0। लेकिन हम जी का अगर x कोऑर्डिनेट अगर फार्मूला की सहायता से निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों x1 + x2 + x3/3 हो जाएगा ना। अब दोस्तों बैठा यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। जी का x कोऑर्डिनेट 0 तो 0 रख दीजिए, x1 की जगह पर 1 है तो 1 रख दीजिए, x2 की जगह पर 5 है 5 रख दीजिए, x3 हमारे इरर है यानी खाली है, x3 के x3 रख दिए दोस्तों नहीं। अब इसको क्या करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए है ना। तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे 0 बराबर 5 1 6 बट्टा 6 प्लस x3 हो जाएंगे, यानी x3 का जो निर्देशांक आया दोस्तों जो -6 आ गया नहीं। अब आपको उससे अगर कोई भी पूछ देगा कि बताओ तो बाबू जी का y निर्देशांक कितना ही हो, तो -3 है। आप बड़ी आराम से कह दीजिएगा कि जी का y कोऑर्डिनेट -3 है। चलिए अगर आपको पूछ देगा कि जी का y कोऑर्डिनेट का निर्देशांक बताओ बाबू, बड़ा आराम से कह दीजिएगा आपकी y1 + y2 + y3 ना होता है 1/3 हो जाएगा ना। अब जी का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है दोस्तों -3 है ना, -3 यहां पर रख दिए दोस्तों। अब देखिएगा क्या करते हैं, y1 के जगह पर कितना बैठा देना है 4, y2 की जगह पर कितना बैठा देना है 2, y3 की जगह पर कितना बैठा देना है y3 बट्टा में 3 3 तिया 9 बराबर 4 और 2 6 प्लस y3, यानी y3 का जो मान हो जाएगा 9 और 6 15 हो जाएंगे नहीं दोस्तों। अब आपसे अगर पूछ देगा कि जी का फाइनली कोऑर्डिनेट बताओ, जी का फाइनली निर्देशांक क्या हो जाएंगे, केंद्र शीर्ष सी का निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तीसरा शीर्ष का निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो सी का जो तीसरा निर्देशांक जो आप माने थे दोस्तों x3 y3 था, और सी का जो फाइनल जो निर्देशांक हो जाएगा जो -6 और -15 हो जाएगा, यही तो आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम टाइप 2 के दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। टाइप 2 क्या कहता है, किसी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, यानी इसका दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखिएगा दोस्तों। केंद्र का निर्देशांक दिया है, यानी जी का जो निर्देशांक है दिया है 3√3 और 2, और शीर्ष ए का निर्देशांक दिया है 2√3 - 1, और मान लिया जाए बी का निर्देशांक दिया गया है 2√3 और 5, और शीर्ष सी जो है इसका निर्देशांक हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो x3 y3 मान लिए दोस्तों है ना। चलेगा देखिए दोस्तों, इसको मान लेते हैं x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 तो है ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा दोस्तों है ना, आपसे अगर कोई पूछ देगा कि जी बताओ तो जी का x कोऑर्डिनेट कितना है, हम टाइप 2 का
टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, है ना, सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। यानी जी का एक्स कोऑर्डिनेट कोई पूछ देगा तो आप आराम से बोल दीजिएगा कि √3 होगा। लेकिन सूत्र के माध्यम से कोई पूछ देगा अगर कि बताओ जी का निर्देशांक क्या है, क्या होता है, तो आप बताइएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है। और जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों, √3। अब जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना रखेंगे यहाँ पर, 2√3 प्लस x2 कोऑर्डिनेट दोस्तों तो 2√3, है ना। और x3 कोऑर्डिनेट दोस्तों x3 के x3 रख दीजिए बट्टा 3, 3 गुना कर दीजिए दोस्तों, 3√3 होगा, कैंचिया गुना होगा यहाँ पर, है ना, बराबर 2 और 2 4√3 हो जाएगा प्लस x3 हो जाएगा। अब यानी कह सकते हैं x3 का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 3 में से 4 जाएगा, यानी -√3 हो गया। यानी x3 का जो निर्देशांक जो आया दोस्तों वो -√3 हो गया। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं y3 का निर्देशांक, है ना। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि जी का y निर्देशांक कितना होगा तो 2 है ना। जी का y निर्देशांक कितना है दोस्तों, तो 2 है ना। अब अगर पूछेगा आप सूत्र की फॉर्मूला की सहायता से कि जी का अगर y कोऑर्डिनेट कितना है, तब बड़ी आराम से कह दीजिएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। और जी का y कोऑर्डिनेट यानी 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर -1 रख दीजिए, y2 के जगह पर 5 रख दीजिए, और y3 के जगह पर y3 ही रहने दीजिए बट्टा 3। 3 गुना करेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 प्लस y3 हो जाएगा दोस्तों, y3 बराबर 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि शीर्ष सी का जो फाइनल रिजल्टेंट जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -√3 और 2 हो जाएगा। ये तो आंसर हो गया दोस्तों। नहीं, चलिए अब आ जाते हैं टाइप 3 की। नहीं दोस्तों, टाइप 3 क्या कहता है भाई साहब, टाइप 3 क्या कहता है, अंतः केंद्र के बारे में बोल रहा है। नहीं, अंतः केंद्र देखिएगा दोस्तों, पिछला वीडियो में हम अंतः केंद्र का निर्देशांक को हम साबित किया था, है ना। फिर से देख लेते हैं सूत्र को, फॉर्मूला को, है ना। हम बताए थे कि यदि ए का निर्देशांक अगर x1 y1 है और बी का निर्देशांक अगर x2 y2 है और सी का निर्देशांक अगर x3 y3 है दोस्तों, है ना, जहां की ये भी होगा कि शीर्ष ए का सामने यानी बीसी भुजा है, बीसी भुजा का लेंथ जो होगा वो ए के बराबर होगा। एसी भुजा जो शीर्ष बी के सामने है इसका लेंथ बी होगा, और शीर्ष सी के सामने जो भुजा है ए बी इसका निर्देशांक सी होगा। तब यहाँ पर जो केंद्र है ना, अंतः केंद्र आई का जो निर्देशांक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बट्टा ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अगर इसी प्रकार से हम y निर्देशांक देख लिया जाए तो ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बट्टा ए प्लस बी प्लस सी, यानी क्या हो गया, केंद्रक अंतः केंद्र आई का ही निर्देशांक हो गया। नहीं, अब इसी फॉर्मूला की सहायता से हम टाइप 3 को देखेंगे। हम कहता है टाइप 3 का पहला जो प्रश्न है वो कहता है शीर्ष 2 4, है ना। क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट प्रश्न है टाइप 3 का पहला प्रश्न जो वो कहता है कि शीर्ष यानी बिंदु ए दिया है, ए का निर्देशांक दिया गया है 4 4, बी का निर्देशांक जो दिया गया है दोस्तों वो 3 5 दिया गया है, और सी का जो है निर्देशांक दिया गया है वो -1 और -1 है ना। तो कहता है कि इन सेंटर आई का निर्देशांक यानी आई का निर्देशांक याद करना है ना। चलिए देखिएगा दोस्तों, हमको यहाँ सबसे पहले क्या क्या चीज चाहिए, है ना। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, और क्या हो गया, x3 y3 हो गया, है ना। हमको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, ए बी और सी का वैल्यू चाहिए। नहीं, ए बी क्या होता है दोस्तों, जस्ट नहीं बताएं। ए बी ए जो होता है जो बीसी का लेंथ होता है, ए क्या होता है दोस्तों, बीसी का लेंथ होता है। ए क्या होता है दोस्तों, बीसी का लेंथ होता है। बी क्या होता है दोस्तों, एसी का लंबाई होता है। बी क्या होता है, एसी का लंबाई। बी क्या होता है, एसी का लंबाई। सी क्या होता है, एबी का लंबाई। अब आपको प्रश्न उठाया होगा दोस्तों कि क्या ए ई नहीं हो सकता है, सी ए नहीं हो सकता है, बी ए नहीं हो सकता। तो नहीं, शीर्ष ए का सामने का जो भुजा होता है उसको ए से सूचित करते हैं। आर यू क्लियर। शीर्ष बी के सामने का जो भुजा होता है, बी है तो बी से सूचित किए, सी है तो सी से सूचित करेंगे दोस्तों, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा। ए को
है ना। सी से है तो इस भुजा का लंबाई शॉर्टकट एस सूचित कर देंगे। बी है तो इस भुजा की लंबाई को बी से सूचित कर देंगे। सी है तो इस भुजा की लंबाई को सी से सूचित कर देंगे। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछ देगा BC बराबर आपको निकालना होगा, यानी BC ए का लंबाई ए बराबर, है ना, ये छोटा ए का भी निकालना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की सहायता से इसको हम BC का लंबाई ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से 5 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों 3 का 3 हो गया, यहाँ पर बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट ही कर दिए, है ना। यानी आपका जो वैल्यू जो आया 3 और 1 4 चौको 4 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 का स्क्वायर, 4 चौको 16 हो जाएगा दोस्तों, 6 6 36, है ना। यानी कितना हो जाएगा 3 1 52, और 52 को जब हल करेगा तो हो जाएंगे 2√13। समझ गया दोस्तों, यानी ए का जो वैल्यू निकल गया वो 2√13 हो गया, है ना। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम यहाँ पर बी का लंबाई देख लेते हैं। नहीं, बी का लंबाई अगर हम दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे, बी अर्थात AC का लंबाई, AC बी का लंबाई अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट, है ना, 1 प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर डिस्टेंस फार्मूला से अगर दूरी निकालने में दिक्कत हो रहा होगा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हम लिंक दे देंगे। वो बहुत ही जितना भी दूरी सूत्र के प्रयोग से प्रश्न बनते हैं उसको हम दूरी सूत्र के प्रयोग से हम सभी प्रश्नों को हम सॉल्यूशन किए हैं। जहां तक कि दूरी सूत्र का हम सूत्र को साबित भी किए हैं। आप पिछले वीडियो को पहले देख लीजिएगा, दूरी निकालने में कठिनाई हो रही होगी तो, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 1 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 25 और 25 50 हो जाएंगे। 50 को तोड़ेंगे हम तो 5√2 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यानी बी का जो हमको वैल्यू आया, यानी बी का लंबाई जो आ गया दोस्तों वो 2√5 आ गया, है ना। अब इसी प्रकार से हम सी का लंबाई ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। सी कितना होगा, तो इसी प्रकार से यानी ए बी निकालेंगे हम। ए बी को सी से सूचित करते हैं, है ना। देखिए अभी वहाँ तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 में से 3 जाएगा, यानी 4 में से 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 में से 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना दोस्तों। 1 प्लस 1 बराबर अंडर√2 हो गया। समझ गए दोस्तों। अब आपको ए का भी वैल्यू निकल गया, बी का भी निकल गया और सी का भी निकल गया। अब तो बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। नहीं, देखिए ना ए का कैसे निकला, बी का और सी का कैसे हम निकाले वैल्यू से, डिस्टेंस से दूरी सूत्र को प्रयोग से हम निकाले। नहीं दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जी का अब हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, नहीं सॉरी आई का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, तो ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बटा ए प्लस बी प्लस सी। नहीं दोस्तों, आई का यानी एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर फिगर हम रखे हैं, है ना। ए का निर्देशांक कितना है दोस्तों, x1 ए का वैल्यू आया है 2√13, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2√13, और x1 के जगह पर कितना है दोस्तों, तो 4 प्लस बी के जगह पर कितना है 2√5 है, 2√5 हो जाएगा, और x2 के जगह पर कितना है दोस्तों, तो आप कह दीजिएगा कि 3 है, प्लस सी के स्थान पर कितना है दोस्तों, सी के स्थान पर देख लीजिए यहाँ पर अंडर√2 आया है, तो यहाँ पर अंडर√2 रख देंगे, और x3 का मान कितना है दोस्तों, तो आप बड़ी आराम से कह दीजिएगा -1 है, यानी -1 है। और क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का स्थान पर क्या रखेंगे, ए का वैल्यू आया है 2√13, और बी का वैल्यू आया है 5√2, और सी का वैल्यू आ गया है अंडर√2, यानी आई का जो एक्स निर्देशांक हो जाएगा वो 4 दूनी 8√13 और 3 दूनी 6√5, है ना, और माइनस हो जाएगा क्या दोस्तों, माइनस अंडर√2, और बट्टा में, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना,
क्या बोलते हैं 2√5। बी की जगह पर कितना आया है 2√5। सी की जगह पर कितना आ गया है √2 है ना, √2 तो 2√5 होगा, उलट गलती लिखा गया था दोस्तों। तो यानी इसका कितना निर्देशांक हो जाएगा 2√13 प्लस 2√5 प्लस √2। ये आपको आई का x निर्देशांक निकल गया दोस्तों, है ना। अब इसी प्रकार से हम आई का y निर्देशांक निकालेंगे हम। तो देखिएगा आई का जो y निर्देशांक होता है क्या होता है दोस्तों, a(y1) प्लस b(y2) प्लस c(y3) बट्टा 3 a प्लस b प्लस c। देखिएगा दोस्तों आई का जो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना, आई का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो एक जगह पर कितना बैठेगा दोस्तों 2√13 गुने x1 के जगह पर कितना बैठा देना है हमको, सॉरी y1 के जगह पर कितना बैठा देना है। तो देखिएगा दोस्तों 4 है, 4 दिखाई दे रहा होगा, 4 यहाँ पर रख दिए। b के जगह पर कितना है दोस्तों, तो b का जो वैल्यू आया है जो 2√5 है ना। y2 की जगह पर कितना है दोस्तों, तब बोल दीजिएगा कि यहाँ पर 5 है ना। cy3 c के जगह पर कितना आया है दोस्तों, तो √2 है। y3 की जगह पर कितना है दोस्तों, तो -1 है। और बट्टा में सबको ऐड कर दीजिए प्लस b प्लस c को, यानी 2√13 प्लस 2√5 प्लस, है ना, √2 यानी आई का जो y निर्देशांक हो जाएगा 2 दूनी के 4√13 और 5 दूनी 10√5 माइनस √2 बटा 2√13 प्लस 2√5 प्लस √2। आई का ही y कोऑर्डिनेट हो गया दोस्तों। नहीं, अब देखिएगा अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आई का फाइनली कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी इन सेंटर का अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप इसको लिख दीजिए, यानी 8√13 प्लस 6√5 माइनस √2 और बट्टा 2√13 प्लस 2√5 प्लस √2 कॉमा y कोऑर्डिनेट, नहीं x कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 4√13 प्लस 10√5 प्लस, है ना, माइनस √2 बट्टा 2√13 प्लस 2√5 प्लस √2। यही आंसर हो गया, समझ गया दोस्तों। अब इसका हम टाइप 3 के दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं, है ना। देखिएगा दोस्तों टाइप 3 का सेकेंड प्रश्न क्या कहता है, शीर्ष, देखिएगा कहता है शीर्ष ए का जो निर्देशांक है दोस्तों वो 5 - 2 है, और बी का जो निर्देशांक है जो 4 और 6 है, 6 और 4 है, और सी का जो निर्देशांक है वो 7 - 2 है ना। तो कहता है अंतः केंद्र आई का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। नहीं, तो हमको सबसे पहले हमको ए का मान ज्ञात करना होगा, फिर बी के, फिर सी का मान ज्ञात करना होगा। नहीं, ए क्या होता है तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन ए सी, सी क्या होता है दोस्तों तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, है ना। ए बी का मान हम सबसे पहले बी सी का मान यानी ए का मान ज्ञात करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए ए बराबर यानी बी सी ए बराबर अगर हम लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, 6 में से 7 जाएगा, 6 - 7 के होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 के होल स्क्वायर, है ना। 6 में से 7 के होल स्क्वायर और 4 - 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1 के स्क्वायर हो जाएंगे दोस्तों, और 4 2 6 के स्क्वायर हो जाएंगे, और 1 का स्क्वायर 1 और 6 6 के 36, यानी 36 और 1 37 हो गया, यानी ए बराबर कितना हो गया दोस्तों √37। इसी प्रकार से हम, है ना, इसी प्रकार से हम निर्देशांक बी का हम मान ज्ञात करेंगे, यानी ए सी बी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ, 5 में से 7 का स्क्वायर या फिर 7 में से 5 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस देखिएगा दोस्तों -2 में से -2 जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा क्या, यानी कहने का मतलब है कि 7 में से 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएंगे और 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4, 0 यानी √4 बराबर कितना हो गया दोस्तों 2, यानी ए सी बराबर कितना हो गया, यानी बी बराबर कितना हो गया दोस्तों 2, बी बराबर कितना आया 2 आ गया।
ए बराबर कितना है दोस्तों, √37 आया, है ना। इसी प्रकार चलिए, इसी प्रकार हम सी को ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। सी ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, है ना, यानी सी का लेंथ हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 में से 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यानी रूट हो जाएगा 5 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 और फिर -4 यानी -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 2 6 का स्क्वायर। यानी इसको जब सॉल्यूशन करेंगे हम, यानी BC सी का जो मान होगा वो 1 का स्क्वायर 1 और 6 6 के 36 सभी √37 हो गया। सी का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 37 हो गया, नहीं। चलिए, अब मेरे पास अब सब कुछ हो गया। अब इसी प्रकार से हम जी का हम x निर्देशांक निकाल देंगे हम, है ना दोस्तों। तो इसको मान लेते हैं, ये x1 y1 था, ये x2 y2 था और ये x3 y3 था, है ना। चलिए, जी का एक्सपोनेंट हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, आई का एक्सपोनेंट ax1 + bx2 + cx3 बटा a + b + c, है ना दोस्तों। अब देखा जाए, x1 के जगह पर कितना है, 5 है, लेकिन a की जगह पर कितना है दोस्तों, √37। तो √37 हो जाएगा, गुने x1 के जगह पर 5 है, 5 बैठा दीजिए, प्लस b के जगह पर कितना है दोस्तों, तो 2 कह दीजिएगा आप। x2 के जगह पर कितना है दोस्तों, 6 है, तो 6 बोल दीजिएगा, है ना। और c के जगह पर कितना है दोस्तों, तो √37 कह दीजिएगा। और x3 की जगह पर कितना है दोस्तों, तो बोल दीजिएगा 7 बटा, है ना, √37 + 2 + √37। आई का जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो 5√37 + 6 दूनी 12 और 7√37 बट्टा में 2√37 बट्टा 2, है ना। ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, आई का x निर्देशांक निकल गया, है ना। इसी प्रकार हम आई का y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। नहीं, हम आई का यदि हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y निर्देशांक होता है क्या, ay1 + by2 + cy3 बट्टा a + b + c, है ना दोस्तों। अब आई का y निर्देशांक देखेंगे तो a का जो मान था, a का मान था कितना दोस्तों, √37 गुने एक y1 के जगह पर कितना है दोस्तों, तो -2, b का मान 2 था, है ना, y2 के जगह पर कितना 4 है, c के जगह पर √37 है, सी के जगह पर √37 है, लेकिन y3 की जगह पर कितना है दोस्तों, -2 है ना। चलिए, यानी आई का जो y निर्देशांक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, -2√37 और 4 दूनी सॉरी बट्टा में कौन लिखेगा, यानी √37 + 2 + √37 कितना होगा दोस्तों, 37, 2√37 माइनस में और 4 दूनी 8 और फिर -2√37 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√37 + 2, यानी आई का जो y निर्देशांक हो जाएगा जो -4√37 हो जाएगा और +8 बट्टा 2√37 + 2 हो जाएगा, है ना। चलिएगा दोस्तों, हमको आई का क्या निकल गया दोस्तों, आई को हम अब आई का अब अगर निर्देशांक देखेंगे, फाइनली निर्देशांक अर्थात, है ना, अंतः केंद्र आई बराबर आई का जो निर्देशांक अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि 5√37 हो जाएगा, है ना। सॉरी, अभी और हल होता नहीं, 7 और 5 हो जाता 12√37 + 12 हो जाता बटा 2√37 + 2 हो जाता। नहीं, फाइनली अगर हम देखेंगे आई का निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट कितना था दोस्तों, तो हम कह सकते हैं 12√37 + 12 बटा 2√37 + 2 -4√37 + 8 बट्टा 2√37 + 2, यही तो आई का निर्देशांक निकल गया दोस्तों। आई होप कि अभी आपको बहुत अच्छा से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में हम आते हैं परिकेंद्र की ओर, है ना दोस्तों। परिकेंद्र
देखिएगा दोस्तों, पिछला वीडियो में हम बहुत ही इसको सरल तरीका से हम बताए हैं इसके बारे में थ्योरी, है ना। पारी केंद्र कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है, तो हम बताए थे कि तीनों शीर्षों से, नहीं तीनों शीर्षों का, है ना, तीनों शीर्षों से उनके सामने का लंब समद्विभाजक रेखा, यानी क्या करना, शीर्ष ए का सामने की भुजा है ना, सामने की भुजा पर दोस्तों लंब भी डालना है, इसको दो बराबर भाग में बांटना भी चाहिए, है ना। 90 डिग्री है, ये दो बराबर भागों में आपस में बट भी गया है, नहीं शीर्ष बी से हम जब इस पर लंब डालेंगे और इसको दो बराबर भाग में बट भी जाना चाहिए और लंब भी होना चाहिए, है ना। इस सामने के, इस शीर्ष सी है, इसका सामने का भुजा कौन होगा, ये भी होगा, इस पर लंब भी होना चाहिए और दो बराबर भाग में बट भी जाना चाहिए। यानी हम ये भी बताए थे कि जो पारी केंद्र जो होता है वो ओनली सिर्फ समबाहु त्रिभुज में खींचा जा सकता है ना। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, पारी केंद्र हम इसी को कहते हैं, है ना, पारी केंद्र का निर्देशांक, है ना। मान लिया जाए कि पारी केंद्र को हम यहाँ पर मान लिया जाए कि वो से सूचित करते हैं, है ना। अब बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक शर्त होंगे क्या, कि जितना बड़ा ओए होगा उतना ही बड़ा ओ भी होगा, उतना ही बड़ा ओ सी भी होगा दोस्तों, समझ गए। यानी हमको एक पारी केंद्र में हमको एक शर्त मिला, जो जितना बड़ा ओए होगा उतना ही बड़ा ओ भी, उतना ही बड़ा एसी होगा, ओसी होगा, समझ गए दोस्तों। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम यानी कहता है टाइप 4 का प्रश्न जो है, जो पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज के शीर्ष, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक त्रिभुज का शीर्ष जिसका निर्देशांक है कितना, ए का निर्देशांक -2 और 3 है ना, बी का जो निर्देशांक है जो 2 - 1 है, और सी का जो निर्देशांक है वो 4 और 0 है ना। तो कहता है कि पारी केंद्र का निर्देशांक याद करें, है ना, पारी केंद्र की ओर, है ना, पारी केंद्र, इसको हम सर्किल के अंदर भी रख सकते हैं दोस्तों, है ना। परिवृत्त, पारी केंद्र से परिवृत्त का निर्माण होता है, पिछले वीडियो में हम बताए थे, है ना दोस्तों। अब इस पर अगर हम लंब डालें इस प्रकार से, है ना, इस पर लंब डालें इस प्रकार से, यानी इनका जो तीनों जीवा जो होंगे ए बी, बी सी और ए सी, जो तीनों इक्वली होंगे, तभी तो ये आर हुआ दोस्तों, तभी क्या हुआ, ये आर हुआ, है ना। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओसी हुआ। तब देखिए वृत्त, अब सर्किल में आए तो हम क्या सकते हैं, केंद्र अगर इसको वो मान लेते हैं तो उसको ओ बी, ओ सी और ओ ए हुआ, जो आपस में बराबर होंगे, है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के, है ना, केंद्र के लिए, है ना, केंद्र के सामने के भुजा के लंब समद्विभाजक रेखा, तीनों लंब समद्विभाजक रेखा, नहीं जिस बिंदु पर मिलता है उसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं परिकेंद्र, है ना दोस्तों। चलिए हम मान लेते हैं, माना कि ओ के निर्देशांक, देखिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान, एक्स और वाई मान लेते हैं, नहीं इसका निर्देशांक क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक्स और वाई, देखिएगा। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पर शर्त हम बताएं कि जितना बड़ा ओ है उतना ही बड़ा ओ बी, उतना ही बड़ा ओ सी होगा, है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम ओ ए लेके चलते हैं, ओ ए बराबर ओ बी को लेके चलते हैं दोस्तों, है ना, ओ ए बराबर ओ बी लेके चलते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यानी ओ बी को और ओ ए और ओ बी को दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो दोनों वर्ग हो गया, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखिए, अब लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, यानी ओ ए बराबर हम कर सकते हैं, है ना। मान लिया जाए कि ए बी का डिस्टेंस अगर निकालना था तो कैसे कहते थे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। यही अगर इसको आप कह दे कि ए बी का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, तब कह सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप यही तो कह सकते हैं ना, यानी रूट को हटाए तो इधर स्क्वायर हो गया, तब डायरेक्ट यहाँ पर रूट जो था दोनों तरफ वो स्क्वायर करने के बाद क्या हो गया, इसको रूट को खत्म हो गया, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर x - 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर। इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अब वो भी लेते हैं, तो x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, x है x - 2 का होल स्क्वायर और फिर y + 1 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको x y मान लिया है ना। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, तो x² + 2 और 2
4x प्लस 4, इसको इसी प्रकार तोड़ देंगे हम, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 और 3 6y प्लस 9 हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हो गया। यानी इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर काट दिए, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से काटते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? अब देखा जाए 4 गो इधर एक साथ 4 गो इधर है, माइनस है तो प्लस में आएगा, 4 4 8x हो जाएगा। 6 गो और 2 गो माइनस 8 गो हो जाएगा, 8y बराबर में इसको लेकर चल जाइए उन्हें दोस्तों, तो माइनस हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देखिए सामने देखिए कॉमन है ना, कितना कॉमन है? 8 कॉमन है। x माइनस वाई बराबर -1। अब इसको कह दीजिए दोस्तों कि तू इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 शर्त है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। आपकी हम यहाँ पर लेके चलते हैं ओ बी बराबर ओ सी को, है ना। क्या लेके चलेंगे दोस्तों? ओ बी बराबर ओ सी। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं ओ बी बराबर दोस्तों ओ सी, इसी प्रकार से ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ओ बी लेके चलते हैं दोस्तों, तो लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 के होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए वाई प्लस 1 के स्क्वायर बराबर ओ सी लेके चलते हैं दोस्तों, कर सकते हैं एक्स प्लस 4 के, एक्स माइनस 4 के स्क्वायर, एक्स माइनस 4 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा एक्स माइनस 4 के स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 के स्क्वायर, वाई माइनस 0 के स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, नहीं तोड़ दिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर 2 2 4 एक्स प्लस 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस है ना 2 वाई हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 2 वाई हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। इसको तोड़ दिए इसी प्रकार से, एक्स स्क्वायर 4 4 8x हो जाएगा और फिर प्लस में 16 हो जाएगा, है ना, और प्लस ही वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बोल दोस्तों, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर बोल। अब बच क्या गया भाई? तो इधर आएगा, तो देखिएगा 4 गो है, 4 गो में 60 हो जाएगा, तो प्लस 4x हो जाएगा, है ना। अभी क्या बच गया? 2y बराबर में क्या बच जाएगा दोस्तों? इधर से उधर जाएगा, ले जाएगा ही, तो बच जाएगा ही 16 में से एक जाएगा तो 15 बच जाएगा, है ना दोस्तों। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 1 5 हो गया, 16 में से 5 जाएगा तो 11 बचेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया था, है ना। अब देखा जाए दोस्तों, इसका कह दीजिए कि एक और तू 2 है। अब दोनों को हम समीकरण को क्या करेंगे? हम एक्स वाई को हम मान निकालेंगे, और जो हमको एक्स वाई का जो मान निकलेगा वही तो हमको परिकेंद्र का निर्देशांक होगा दोस्तों। तो क्या है यहाँ पर निर्देशांक? एक्स माइनस वाई बराबर -1 है और 4x प्लस 2y बराबर 11 है। नहीं चलिएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस समीकरण में हम 2 बैलेंस करते हैं तो 2 से गुना कर देंगे, इसमें कुछ ना तो 1 से, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना, कि समीकरण 1 गुने 2, अब दोनों प्लस माइनस में तो जोड़े पड़ेगा, समीकरण है ना 2 गुने 1 करने पर, 1 करने पर। अब देखिएगा दोस्तों, 2 से गुना करिएगा तो 2x माइनस 2y बराबर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4x प्लस 2y बराबर में 11 हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, 4 और 2 6 हो जाएगा, है ना। 4 और 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों? 6 हो जाएंगे, और 11 में से 2 गया तो 9 बच जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9/6 बराबर में 3 तिहाई 9 3 दूनी 6। x का जो वैल्यू होगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम x का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में हम रख के हल कर देते हैं ना दोस्तों। यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 कितना है भाई? x माइनस वाई बराबर -1 है, तो x के जगह पर 3/2 और हो जाएगा माइनस वाई बराबर में -1, वाई माइनस वाई बराबर -1 माइनस 3/2, है ना दोस्तों। माइनस वाई बराबर देखिए 1.5 और 1 2.5 5/2, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 5/2, इसे ही खत्म, वाई बराबर 5/2 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि परिकेंद्र वो का जो निर्देशांक होगा दोस्तों वो 3/2 और 5/2, यही तो निर्देशांक निकला परिकेंद्र वो का निर्देशांक। 4 के दूसरा प्रश्न क्या है ना, कहता है किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दिया गया है। नहीं दोस्तों, देखिएगा बहुत गौर से देखिएगा, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है 6 - 6 और 3 - 7 और 3 दे दिया गया है। नहीं दोस्तों, इसको कह दीजिए ए, इसको बी और इसको सी कह देते हैं। नहीं
अब थोड़ा गौर से समझिएगा, यहाँ पर केंद्र क्या है ना, क्या चीज निकालना है दोस्तों, परिकेंद्र। परिकेंद्र में एक क्या होता है ना, परिकेंद्र में जितना बड़ा ओ ए होता है उतना ही बड़ा ओ बी होता है, उतना ही बड़ा ओ सी होता है। नहीं, परिकेंद्र में शर्त होते हैं। अगर परिकेंद्र थोड़ा सा भी अगर आप लोग को डाउट लग रहा होगा तो हमारे वीडियो में, पिछले वीडियो में हम परिकेंद्र है ना, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्र के बारे में बहुत ही सरल तरीके से बताए हैं, थ्योरी दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पर सबसे पहले हम ओ ए लेते हैं, ओ ए बराबर ओ बी लेते हैं, तो हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं दोस्तों कि एक्स वाई है, क्या मान लेते हैं, ओ का निर्देशांक एक्स वाई है। यहाँ कह सकते हैं एक्स माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, इसी प्रकार से एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हल कर इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 6 12 एक्स प्लस 36 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर 6 6 12 और 6 6 36 हो जाएगा, वाई स्क्वायर 6 6 12 वाई हो जाएगा और प्लस 36 हो जाएगा, है ना, बराबर। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको ले लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 6 हो जाएगा और फिर 3 3 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर 7 7 14 वाई प्लस 7 7 49 हो जाएगा। नहीं दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गोल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गोल हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा गौर से 12 एक्स इधर है माइनस में, है ना, और इधर में 6 एक्स है, तो 12 में से 6 गया तो 6 एक्स बचेगा माइनस में। अब वाई की ओर आते हैं, देखिएगा दोस्तों 12 है और कुछ है 14 है, तो ए पर आएगा तो 12 को में से 14 को घट जाएगा तो माइनस में 2 वाई बचेगा, है ना। 36 36 72 72 और 49 9 49 9 56 हो गया, इधर ये साइड हो गया और 72 आ जाएगा दोस्तों इस तरफ से। 36 36 72 को उठा के ऊपर ले गए, यानी इसको सॉल्व किए हम, 56 माइनस 72 आ गया, यानी माइनस 6x माइनस 2y बराबर में क्या आ गया दोस्तों, घट जाएगा, नहीं 6 6 12, है ना, 16 बच गया माइनस में, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, सब में देखिए तो -2 कॉमन है ना, -2 कॉमन कर देंगे तो 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 प्लस 8, एक इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, है ना। अब इसी प्रकार से दोस्तों ओ बी बराबर ओ सी लेके चलिए, है ना, बिल्कुल ही सिंपल। इसी प्रकार से क्या लेके चलना है आपको, ओ बी बराबर ओ सी, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, अब देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर ओ बी लेके चलते हैं तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएंगे, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर में ओ सी लेके चलते हैं दोस्तों तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। 3 का स्क्वायर वाई प्लस 7 के होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 के स्क्वायर, है ना, वाई माइनस 3 के स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसको सब सिंपल उपाय है, इसको से इसको उड़ा दीजिए, दोनों आपस में बराबर है ना। अब क्या बच गया, यानी वाई माइनस 7 वाई प्लस 7 का स्क्वायर और वाई माइनस 3 का स्क्वायर, है ना दोस्तों। इसको तोड़िएगा तो वाई स्क्वायर 7 7 14 वाई प्लस 49 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको तोड़िएगा, वाई स्क्वायर 3 3 6 वाई प्लस 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर बोले हो गया, 14 और 6 20 न हो गया, 20 वाई हो गया और 49 में से 9 हो गया, यानी 40 हो गया माइनस में, है ना दोस्तों। वाई बराबर -2 आ गया, है ना। वाई बराबर कितना आ गया दोस्तों, -2। अब देखिएगा यहाँ पर, है ना, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो पहला इक्वेशन कितना था, देखिएगा यहाँ फर्स्ट इक्वेशन कितना था, 3x प्लस वाई बराबर 8 था, है ना। यानी पहला समीकरण हम कितना निकला था, 3x प्लस वाई बराबर 8, फर्स्ट इक्वेशन था, है ना। और y बराबर कितना आया दोस्तों, -2। तो यहाँ पर लिख दीजिए y बराबर -2, है ना, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 3x -2 बराबर में 8, है ना, 3x बराबर 8 हो 2 10, यानी x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10/2। अब फाइनली हम कह सकते हैं, है ना, कि परिकेंद्र का निर्देशांक, यानी परिकेंद्र वो का निर्देशांक जो आया दोस्तों वो 10/3 और -2 आया। यही तो आंसर हो गया दोस्तों, है ना। गाइज, ये मेरा आज का वीडियो बहुत ही आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।
और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको जो भी नई नई वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। गाइज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारी वीडियो के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वीडियो को बिना स्किप करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब किसी नए अगले वीडियो में, करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद।